एक व्यक्ति एक वोट के हक की लड़ाई के लिए यात्रा की जा रही है। साजिश करने वाले बाज नहीं आएंगे। वोट अधिकार यात्रा से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा क्या खुलासा किया जिससे लगा वो तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए सपाट पिच तैयार कर रहे हैं, जिस पर दोनों ही नेता बीजेपी के खिलाफ धुआंधार बैटिंग करेंगे। वोट अधिकार यात्रा में वोट चोरी का मुद्दा तो उठाएंगे ही, इसके साथ ही इस यात्रा में नीतीश कुमार की ओर से किए गए दावे, जिसे मैं कहता हूं ये तो खुलासा है, और इस खुलासे के जरिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी शाह की बीजेपी को पूरी तरह से फंसा दिया। 16 दिन, 20 से ज्यादा जिले, 1300 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा, इसे अगर भारत जोड़ो यात्रा का नेक्स्ट वर्जन कहा जाए तो कहीं से गलत नहीं होगा। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश में बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स पर चोट किया था। लोगों को ये बताने में कामयाब हुए धर्म के नाम पर नहीं बल्कि काम के आधार पर वोट दीजिए। परिणाम दिखा, मोदी जहां तीसरी बार पूर्ण बहुमत पाने का सपना देख रहे थे, वो सपना पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। पीएम मोदी की सरकार 2 बैसाखियों पर आकर टिक गई। अगर सरकार की सेहत दुरुस्त रखनी है तो मोदी शाह को अपनी 2 बैसाखियों को हमेशा खुश रखना होगा। खैर, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी बिहार में वोट चोरी के खिलाफ वोट अधिकार यात्रा के साथ बिहारियों के बीच हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, वोट अधिकार यात्रा वोट चोरी के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई बनने वाली है। मुझे जो जानकारी मिल रही है बिहार के लोगों से, वो वोट अधिकार यात्रा का अपने अपने जिलों में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोगों की जुबान पर वोट चोरी ये एक शब्द चिपक गया है, हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। और जब वोट चोरी की बात की जाती है तो बिहार के गांव, देहात, कस्बों और शहरों के लोगों की जुबान से जो सबसे पहला नाम आता है उसमें तस्वीर मोदी, शाह और बीजेपी की उभरती है। लोगों को बस इंतजार है तो वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को सासाराम से शुरू होगी। उसके कई जिलों में से यात्रा गुजरेगी। इसके लिए कांग्रेस की अपील जारी है। मित्रों नमस्कार। आप सभी को मालूम है कि कल से कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता, हम सभी के नेता और इस देश के लोकसभा के विरोधी दल के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी वोट अधिकार यात्रा का शुरुआत करने जा रहे हैं सासाराम की भूमि से, और लगभग 16 दिन की यात्रा है। 1300 किलोमीटर लंबी यात्रा है। लगभग 25 जिला इस यात्रा में कवर होगा। साथ में बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, सीपीआई, सीपीएम और माले वीआईपी पार्टी के सभी नेता और सबके प्रयास से ये यात्रा का कल शुरुआत होने जा रहा है। बिहार कांग्रेस बिहार के लोगों से कह रही है वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए आइए। दिल्ली में कांग्रेस आला कमान की ओर से कहा जा रहा है कि वोट अधिकार यात्रा में आइए। कल की यात्रा इसलिए ऐतिहासिक है कि हम सब सजग रहें। साजिश करने वाले बाज नहीं आएंगे। वो वोट चुराने की कोशिश करेंगे, वो वोट छीनने की कोशिश करेंगे, वो हमारे और आपके हक छीनने की कोशिश करेंगे। इसलिए सजग रहना प्रत्येक नागरिक का तो कर्तव्य है ही, विपक्ष का बहुत बड़ा कर्तव्य इसमें हो जाता है। हमारी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन हम आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। अब आपको जो यात्रा, इसमें से कई आप हमारे साथी मीडिया के साथी यहाँ से जा रहे हैं, शायद आज ही जा रहे हैं। ये 17 अगस्त से सासाराम से शुरू हो रही है। बिहार की हुंकार। रूट मैप हिंदी में पहले दिखाइए। रोड मैप आपको दिखा रहे हैं पूरा। ये 16 दिन की यात्रा है। 1300 किलोमीटर की यात्रा है। सासाराम से शुरू होगी, पटना में 1 तारीख को एक विशाल रैली में समाप्त होगी। ये
आपने देखा श्री राहुल गांधी, श्री तेजस्वी यादव, हमारे तमाम अलायंस के पार्टनर्स वहां बिहार में शामिल होंगे। रोड मैप दिखाइए। ये आपको अभी इसके बाद प्रेस वार्ता के बाद भेजा भी जाएगा। आप वैसे जानते हैं इस रोड मैप के बारे में पहले भी चर्चा हुई है। एक व्यक्ति एक वोट के हक की लड़ाई के लिए यात्रा की जा रही है और कैसे स्वच्छ वोटर लिस्ट रहे जिसमें उन तमाम लोगों का नाम हो जो वहां के हैं। अब वो दिहाड़ी मजदूर कहीं बाहर चला गया नौकरी करने तो वो वोट देने जरूर जाता, क्योंकि वोट एक पर्व है, त्योहार है। इंग्लिश वाला भी बताइए। अब दोस्तों, इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐलान किया। अब वो ऐलान क्या है, सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मुझे तो लगता है वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को याद दिला रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ इस मुद्दे को भी उठा सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं, 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत की गई घोषणा के क्रम में हमारी सरकार ने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य को पूरा कर लिया है। अब हमारी सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। गजब का दावा है। अब जबकि नीतीश की ओर से दावा किया गया है तो महागठबंधन की ओर से सीधे तौर पर मोदी को ही घेर लिया गया। ट्वीट देख रहे थे, उन्होंने कहा है कि हमने बिहार के 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिए। अगर आपने 50 लाख युवाओं को नौकरी रोजगार दिया तो उनकी सूची सार्वजनिक कर दीजिए। 50 लाख युवाओं को मोदी जी ने 11 साल में नहीं दिए हैं, इन्होंने बिहार में दे दिए। ये हास्यास्पद है। मुख्यमंत्री जी को खुद ही नहीं पता होगा उनकी तरफ से कौन ट्वीट कर रहा है या उनकी तरफ से कौन फेसबुक पोस्ट लिख रहा है। तो जो मैं कह रहा हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को फंसा दिया, वो कहीं से भी गलत नहीं कह रहा हूं। सुना आपने संजय यादव क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा 50 लाख नौकरी तो नरेंद्र मोदी अपने 11 साल के कार्यकाल में नहीं दे पाए। नीतीश कुमार होश में तो हैं, उनको खुद नहीं पता उनके हैंडल से कौन क्या क्या ट्वीट और पोस्ट कर रहा है। अब माना जा रहा है इस मुद्दे को वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी गंभीरता से उठाने वाले हैं। वोट चोरी के साथ ही राहुल गांधी ये भी पूछ सकते हैं, बिहार से पिछले 11 सालों में पलायन कितना रुका? मोदी के साथ रहने के बाद भी नीतीश पलायन को रोकने में कितने कामयाब हुए? 50 लाख लोगों को अगर बीजेपी जेडीयू की ओर से रोजगार मिला है तो जहां से वोट अधिकार यात्रा निकली है वहां तो लोगों को वोट चोरी के बारे में बताने के साथ ये सवाल पूछा जा सकता है, क्या नौकरी मिली? क्या बेरोजगारी खत्म हुई या कम हुई? क्या कानून व्यवस्था पटरी पर आई? क्या महंगाई कम हुई? तमाम सवाल। मुझे तो लगता है नीतीश अपनी स्थिति के जरिए बीजेपी को फंसा रहे हैं। एक तरह से वो खुद तेजस्वी के हवाले सत्ता देने का रास्ता बना रहे हैं। वैसे भी कभी नीतीश ने तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। वैसे भी इतने रिश्ते खराब होने के बाद भी नीतीश के बेटे निशांत कुमार आरजेडी चीफ लालू यादव को अंकल कहने से नहीं हिचकते हैं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। एक व्यक्ति एक वोट के हक की लड़ाई के लिए यात्रा की जा रही है। साजिश करने वाले बाज नहीं आएंगे।